एंड वेलकम टू एनआईएस ऑलसीराम। तो आज हम पढ़ेंगे एनआईएस 12th स्टैंडर्ड हिंदी 301 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स में है। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिया तो आपको 40-50 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, ओके, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के से बात की है और उनके क्वेश्चन पेपर चेक किए। क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता कैसे पढ़ें। तो कविता का सरसर पाठ किया जाना चाहिए। इससे उचित गति लय आदि से कविता के अर्थ खुलने लगते हैं। पढ़ने की उचित शैली से कविता को समझने में बहुत अंतर आ जाता है। इससे कविता में नाद सौंदर्य का आ जाने से कथ्य मन में बैठते चले जाते हैं और भाषा संबंधी छोटी मोटी जटिलताएं अपने आप स्पष्ट होती चली जाती हैं। ओके, तो इसमें यह है कि कविता को हमें उसके सुर में पढ़ना चाहिए, उससे हमें उसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बारी एग्जाम्स में आया है, बहुत बारी कविता कैसे पढ़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से याद कर लो। अब सेकंड है, इस प्रकार कविता का स्वरूप परिभाषाओं के आधार पर कुछ इस तरह निर्धारित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस क्या परिभाषा हो सकती है कविता के स्वरूपों की, तो ये उस बारे में भी आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको याद कर लो। ठीक है, तो ये कविता में भावतत्व की प्रधानता होती है। कल्पना के मिश्रण में सौंदर्य चित्रण को कविता सहज और गहन बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही और है। ये उसी का आगे का पार्ट है। ये पॉइंट्स आप अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये बहुत बारी आ जाते हैं कि उसका स्वरूप आप परिभाषा बताइए कविता की। तो ये इस तरह आप इनको बता सकते हो कि कविता में चिंतन अथवा विचारों की जटिलता नहीं होती और कविता की शब्दावली गद्य से विशिष्ट होती है। इसमें लयात्मकता अनिवार्य रूप से मौजूद होती है। ठीक है, और कविता में केवल अर्थ ग्रहण कराकर बात को स्पष्ट करने की क्षमता नहीं होती। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है कि कविता के अव्यय। ये भी बहुत बारी आता है कि कविता के अव्यय के बारे में आपको बताना होता है। तो कविता के अव्यय से हमारा तात्पर्य उन तत्वों से है जिनसे मिलकर कविता बनती है अथवा कविता पढ़ते समय जिन तत्वों पर मुख्य रूप से हमारा ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है, उसको कविता का अव्यय कहते हैं। और ये भी बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि अव्यय में क्या होता है अवयव में। तो कविता के अवयवों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, भाव पक्ष तथा कला पक्ष। ओके, तो ये कविता के दो अवयव होते हैं, ये भी आपको याद करने हैं। तो भाव पक्ष क्या होते हैं। भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि का चिंतन, उसकी सोच तथा उसका संदेश होता है। ठीक है, ये बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं कि भाव पक्ष क्या होता है, भाव पक्ष को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये वही टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो कि भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कवि का चिंतन, उसकी सोच तथा उसका संदेश से होता है। एंड कला पक्ष, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछते हैं कि भाव पक्ष कला पक्ष क्या होते हैं और या फिर कला पक्ष क्या होते हैं, कला पक्ष को स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लो, अपनी नोट बुक में नोट डाउन कर लो। इसको पहले याद करो फिर लिखो। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप इसको अच्छे से याद कर लो। कला पक्ष कविता का वह पक्ष होता है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं की व्यक्ति करता है। ठीक है, ठीक है। ये छंद, ये भी बहुत बार आते हैं कि छंद क्या होता है, छंद को बताइए, छंद की परिभाषा दीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो छंद कविता की भाषा प्रायमी होती है। इससे कविता को प्राचीन समय में छंदों से माध्यम से रचा जाता था, यानी प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से कविता को रचा जाता था। छंद का अर्थ होता है भाषा में लयात्मकता रूप का एक निश्चित ढांचे में बांध कर रखना। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ के लर्न कर लो। तो हमने कविता के प्रमुख अवयव, ये पूछ सकते हैं कि कविता के क्या प्रमुख अवयव होते हैं। तो उसके कविता के प्रमुख अवयव होते हैं भाव पक्ष यानी विचार पक्ष और कला पक्ष यानी कि शिल्प सौंदर्य। ठीक है, अब इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लो अवयवों को, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड भाव पक्ष क्या होता है, विचार पक्ष मतलब उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, कथ्य, कल्पना, विचार, दृष्टि और रस। ठीक है, भाव पक्ष में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको ये भी पूछ सकते हैं कि भाव पक्ष को डिफाइन करो। तो आप ये चारों लेके नोट्स की तरह इसको याद कर लो। इसके बाद अपने सेंटेंस भी बना सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन में कुछ भी भाव पक्ष से रिलेटेड है कि कथ्य होता है, कल्पना होता है, विचार दृष्टि होती है, रस होता है, ऐसे करके। ठीक है, तो आप इसको एक नोट्स की तरह अच्छे से याद कर लो। कला पक्ष यानी शिल्प सौंदर्य, उसमें छंद, अलंकार, रीति, गुण, भाषा, भीम, प्रतीक, ये सब होता है। ठीक है, आप ये सारे पॉइंट्स याद कर लो। इसके अगर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि कला पक्ष के बारे में कुछ बताओ, तो आप बता सकते हो कि उसमें छंद होता है, अलंकार होता है, रीति, गुण, भाषा, बिंब, प्रतीक, ये सब कला पक्ष में होते हैं। ठीक है, तो
इनको याद कर लोगे, इसके बाद आप सेंटेंस भी बना सकते हो और अच्छे से कर पाओगे। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हिंदी 301 NIOS के, ठीक है, NIOS 12th स्टैंडर्ड के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर थे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लो। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लोगे ना, ये वो क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, एंड मैंने उनके क्वेश्चन पेपर भी चेक करे हैं, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं। ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तभी मैंने इसको आपको दिखाया है। आप इनको अच्छे से याद कर लो। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपके हिंदी के पेपर में आराम से 40-50 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। उसके बाद जो उसमें गद्यांश होता है ये सब होके टोटल लाइक आप 80-90 आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी, लाइक आपको ये क्वेश्चंस आप याद कर लोगे, बहुत इजी हो जाएगा इससे एग्ज़ाम। ओके, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस लाइक बताते हैं, आते हैं और वो पढ़ के जाते हैं, दे गेट वेरी गुड मार्क्स। तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लो। आप एक बार फिर से वीडियो देख लो, इसको रोक रोक के लाइक पॉज करके अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लो। ये आप लाइक जब एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले भी रिवीजन कर लेना इनका। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो मेक श्योर आप इनको अच्छे से पढ़ो, और ठीक है। और आपको कोई भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड या मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, लाइक हिंदी के, इंग्लिश के, सब सब्जेक्ट्स के। और आपके पास जो सब्जेक्ट आप चाहते हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। या कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको क्वेरी हो, कुछ बताना हो वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड या आप वीडियो को दोबारा देख लो, अच्छे से देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप चैनल पे न्यू हो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ये थे हिंदी 301 NIOS 12th स्टैंडर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड।